नाज़रीन, मुल्की सियासत में अदम इस्तेहकाम कम करने के लिए मुफाहमत और मज़ाहमत की गुफ्तगू तो ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ इस तरह से बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो बैरिस्टर गौहर के बयानात के मुताबिक काफ़ी मुज़ाकरात के लिए आमादा दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी के जब हम बयानात सुनते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट की बात सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद मुज़ाकरात की गुफ्तगू अभी नहीं हो सकती। तो एक मुबहम सी सिचुएशन है। एक्चुअली ये करना क्या जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक गवर्नर हैं। बात कर रहे थे सर मुफाहमत, मज़ाहमत और पीटीआई की इस वक्त की जो सूरत हाल है। एक तरफ तो बैरिस्टर गौहर की तरफ से बड़े अच्छे बयानात सामने आते हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो सुहेल आफरीदी हैं उनके बयानात में काफ़ी सख्ती है। तो आप क्योंकि पीटीआई का सर एक लंबे अरसे तक हिस्सा रहे हैं, क्या देखते हैं इस वक्त क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई एक गैर यकीनी क़यादत के हाथ में है और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कहने को तो चेयरमैन हैं पीटीआई के, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। दूसरी तरफ अलीमा ख़ान जो हैं वो पार्टी के जो अहकामात हैं उनको जारी कर रही हैं बगैर किसी अथॉरिटी के, और तीसरी तरफ सुहेल आफरीदी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई पब्लिक मोमेंटम जनरेट कर लें या कोई ऐसे मूवमेंट जनरेट कर लें जिसके लिए उनको लाया गया है। सो पीटीआई को अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए या कोई वे फॉरवर्ड बनाने के लिए कोई जामे हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। इस वक्त तो बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा, रब्त नज़र नहीं आ रहा, ये कहना चाहिए। सो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मौका पीटीआई के पास ये है कि उनको एक ऑफ़र हुई है बातचीत की, तो बातचीत का दरवाज़ा अगर खोलना है, अगर बैठ के बात करनी है, तो इस मौके को ज़ाया ना करें, जाने ना दें हाथ से और इनकैश करें। अपनी जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, पब्लिक रैली करना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, बट देन अगेन पीटीआई हैज़ टू स्ट्रेटेजाइज इट। वे फॉरवर्ड क्या है पीटीआई के पास, ये खुद पीटीआई के लोगों को नहीं पता। एक तो दफ़ा आपको लगता है कि जो बात करने की ऑफर हुई है, जिस तरह से पहले सख्त स्टांस लिया गया है, इस बार ये लोग बात करने में, मुज़ाकरात में, या फिर ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाली जो कमेटियां बनी है, इसमें भी कोई फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें अभी तो कोई लचक नज़र आई है। ये जो हमने शुरू किया था नेशनल डायलॉग कमेटी को आज से 4-5 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले, उस वक्त तक कोई भी शख्स डायलॉग की बात करने को तैयार नहीं था, और हमारी भी जो कोशिश थी उसको लोग कह रहे थे कि बिल्कुल फजूल कोशिश है जी, आपका रब्ता किससे है, कि आप इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते में है कि नहीं है, पीटीआई से रब्ते में है कि नहीं है, फ़लाँ से रब्ते में। हमने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। सो लिहाजा अब एक माहौल बन गया है बातचीत का, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि जी बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आई थिंक कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीटीआई कि वो बैठ के अपनी चीज़ों को, जो मैं आपसे कहते हैं ना, स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है, वो करें। दूसरी तरफ अगर वो कोट लखपत के साथियों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं किसी भी नेगोशिएशन की सूरत में, पेरोल के ऊपर या बेल के ऊपर, तो ये वो लोग हैं जो तो सर कोट लखपत के जो साथियों को बाहर निकालने की बात आप भी कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी की उस दिन, तो क्या जो मौजूदा क़यादत है उसमें उन तिलों में अब बिल्कुल कोई तेल नहीं रहा कि जो है वो हम ये देख रहे हैं कि कोट लखपत वाले अगर आज़ाद हो जाए या शाह महमूद कुरैशी को कोई रिलीफ मिल जाए, हम पीटीआई जो बानी पीटीआई उन्हीं के रिलीफ की क्यों बात करते हैं लोग? नहीं, देखिए, मुझे थोड़ा सा इसका जवाब देने दीजिएगा। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा एहतियात से जवाब दूं ताकि वो पीटीआई के दोस्त नाराज़ ना हो। देखिए, पीटीआई में जो क़यादत है ना इस वक्त, वो है वकीलों के हाथ, वकला के हाथ में। वहाँ पॉलिटिकल क़यादत तो है नहीं इस वक्त। सो वकील भी वो वकील हैं जिन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। वकालत में बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन उन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात उनके हाथ में। वजह क्या है, क्यों इनके हाथ में? इनके हाथ में इसलिए है कि जो मौजूदा क़यादत है जो जेल से बाहर है, उसको शायद इमरान खान इस काबिल नहीं समझते कि वो पार्टी चला सकें। तो लिहाजा जो राइट और रॉन्ग, मैं अब इस तरफ आ रहा हूँ कि जो क़यादत है जो पार्टी चला सकती है वो है कोट लखपत जेल में इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो फैसला ले सकती है, जो पार्टी चला सकती है। आज तक कोट लखपत जेल के ना कोई मिलने जाता था,
ना कोई उनका नाम लेता था, ना उनके घर वालों से मिलता था। ये सोहेल आफरीदी 3 साल बाद पहली दफ़ा गए हैं मिलने के लिए। ये प्रेशर भी एनडीसी ने क्रिएट किया। सो बड़ी अच्छी चीज़ मूव हुई कि वो उनके घर गए, जाके मिले, कम से कम घर वालों को एहसास हुआ कि पार्टी हमारे साथ खड़ी है। अब अगर ये लोग बाहर आ जाते हैं तो इनके बाहर आने से होगा क्या? इनके बाहर आने से ये होगा कि ये क़यादत जो है जाके इमरान खान साहब से जेल में मिलेगी, उनको कायल करने की कोशिश करेगी कि जी हम मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इन पाँचों का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर ये मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि जो एग्जिस्टिंग क़यादत है इसकी रिप्लेसमेंट भी यही लोग होंगे। यही लोग आएंगे ना, शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है पार्टी के, तो वो चार्ज लेंगे, वो चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सियासी सोच जो है वो पार्टी में वापस आ जाएगी और एक स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिज़ाइन हो जाएगी। सही, तो आपको लग रहा है कि अगर अगर जो अभी का माहौल बन रहा है, इस तरह के माहौल के अंदर हुकूमत कोई अगर ज़रूरत कोई ऐसी फील कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आए या इनको रिलीफ आपको, क्योंकि अभी तक तो हम जो देख रहे हैं जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, इनको सजाएं ही सुनाई जा रही हैं अभी तक। जी देखें, ये तो ऑनगोइंग एक आपने रियलिटी कहा, लेकिन ये ऑनगोइंग अमल भी है ना। हमने देखा था नवाज शरीफ को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, हमने बड़ी बड़ी, किसी को 14 साल की, किसी को कितनी। लेकिन ये जब ये पेरोल के तरीक़ाकार है या बेल के जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर होता है मुनहसर कि वो क्या आप चाहते हैं उस तरह से हो सकता है, वो कानून में गुंजाइश है उसकी। सो लिहाजा वहाँ से रिलीफ तो मिल सकता है। सही, तो ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी, जैसा से आपने पहले भी जिक्र किया कि पता नहीं इतने सालों बाद किसी ने जाकर इन्होंने कोट लखपत का दौरा किया, तो यही स्ट्रीट मूवमेंट की भी तो बात कर रहे हैं। तो एक जानिब बात कर रहे हैं कि कोई रिलीफ मिल जाए कोट लखपत के कैदियों को, तो दूसरी जानिब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं होता तो फिर स्ट्रीट कितनी ताकत है स्ट्रीट मूवमेंट में? देखिए, मुझे लगता है कि पीटीआई अब तक तो स्ट्रीट मूवमेंट जनरेट करने में कामयाब नहीं हुई। वो जो भी उनके क्लेम हो कि जी हम पे बड़ा जुल्म किया, तशद्दुद किया, फलां किया, मूवमेंट्स के अंदर तो ये पुलिस से रेजिस्टेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रेजिस्टेंस आता ही है। हमने भी सारी ज़िंदगी मूवमेंट्स किए हैं, लेकिन मूवमेंट के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग यही चाहिए सर, होती है। आपकी जो गली गली में मूवमेंट्स आपको होती थी तो वर्कर को उस वक्त तैयार एक करना होता अच्छा है। वाला रोड शो देखने में मिलता था, पावर शो होता था। क्या ऐसी वजह बनी कि पीटीआई की अब जो स्ट्रीट मूवमेंट भी, जैसे हम आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि अब वो शायद ताकत नहीं है, क्या वजह बनी? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि नंबर 1 तो होता है लीडरशिप। आप लीडरशिप प्रोवाइड करें। यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लीडरशिप तो है ही नहीं। जब कॉल करते हैं, वो 26 तारीख को क्या हुआ, उन्होंने कॉल की, कोई लीडर तो पहुँचा ही नहीं। वहाँ पे उन्होंने सलमान रकम राजा साहब ने जो है वो डी चौक पे जब थे, 26 बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने ट्वीट कर दी बाकायदा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हालत जंग में है और जंगें तदाबीर से लड़ी जाती हैं, और तदबीर ये नहीं है कि हम आए और अरेस्ट हो जाएं, लिहाजा हम वहाँ नहीं आएंगे कि 5 मिनट का तमाशा लगे और हम अरेस्ट हो जाएं। हमें पीछे रह के स्ट्रेटजी बनानी है, आप लोग ज़रूर आइएगा। वहाँ सारों को पिटवा दिया, डंडे लगवा दिए, फिर कौन आएगा बाद में, जब जब सब आप खुद ही घर बैठ जाएंगे और पीछे कोई मार खा रहे हो, फिर अच्छा चलो मार खा ली, जेल चले गए। कोई उनको लॉयर प्रोवाइड करे, कि उनके घर वालों से पूछे, वो करीब आपके वर्कर्स हैं इनके पैरों में जूती तक नहीं है, वो चले गए जेल। कोई जाके पूछे उनके घर वालों से कि आपके घर का चूल्हा भी जल रहा है कि नहीं जल रहा, आपके वकील है कि नहीं है, जेल में उनके क्या हालात हैं। नथिंग। सिर्फ वो बस हम अडियाला जाएंगे, अडियाला से वापस आ जाएंगे, बस वहाँ अडियाला के गेट के ऊपर जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। इससे तो ये तो कोई स्ट्रेटजी ना हुई। आप अडियाला ज़रूर जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्टीमेट गोल आपका वही है, लेकिन आपने बाकी लोगों का ख्याल तो करना है ना, जो आपने लोगों को बुलाया था, जिनको वहाँ आपने पिटवाया है या जेल भिजवाया है, तो उनका ख्याल कौन करेगा। सो एक ये बड़े एक करंट जाता है पूरे वर्कर्स के अंदर कि कैसे आगे चलना है। तो जो जिसका आप जिक्र करें ना कि जब हम थे या हम करते थे, तो हम तो एक बड़ी लंबी उसके अंदर प्लानिंग होती थी, गली गली जाना, गलियों के चौधरियों से, मोहल्ले में जो बड़े उनसे बात करना, वर्कर्स को जमा करना, 100 50 के लोगों से एड्रेस करना, फिर उनको बताना कि हमारा मकसद क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, किस लिए हम जा रहे हैं। वो जाके फिर वो एक मूवमेंट बनती थी। यहाँ पे मूवमेंट बनना फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। सोहेल आफरीदी से उम्मीद है कि पीटीआई को कि वो यूथ को जनरेट कर लेगा केपी के,
और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब से भी यूथ को जनरेट कर सकें और उठाने की कोशिश करें। लेकिन अभी भी जो सोहेल आफरीदी का पंजाब का दौरा था, मैं समझता हूँ कि एक तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा ख़राब जेस्चर दिया है उनको, सोहेल आफरीदी को। ये नहीं होना चाहिए कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आए और दूसरे सूबे में उसको रोका जाए या रेजिस्टेंस दी जाए किसी सूरत भी। सबका पाकिस्तान है, कहीं भी जा सकता है कोई भी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा नहीं था कि आवाम का एक ठाटे मारता समंदर वहाँ पे खड़ा होता पंजाब में और 30-40 हज़ार बंदा जमा हो जाता। एनीवेज, इट्स द फर्स्ट स्टेप, सो लेट्स सी। मेरा ख्याल ये है कि जो आप कमिंग बैक टू योर आंसर, मेरा ख्याल ये है कि ये एक तरफ तो पब्लिक मूवमेंट की थोड़ी सी पब्लिक प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड स्ट्रेटजी। अगर ये स्ट्रेटजी है, अगर ये कोई स्प्लिट है कि जी एक मुज़ाकरात करना चाहता है, एक जो है वो कहता है नहीं मैं पब्लिक मूवमेंट करूँगा, तो फिर दोनों तरफ मुश्किलात होगी कामयाबी में।